हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। आप सभी को मालूम है कि 12 अक्टूबर को इसका एग्जाम हुआ था और आज 27 अक्टूबर हो चुका है। एक सप्ताह बाद लगभग दिवाली के पहले हालांकि आंसर की आ चुकी थी। आंसर की आने के बाद जैसा कि यूपी पीएससी के एग्जाम में हमेशा होता है कि बच्चों से आपत्तियां मांगी जाती हैं प्रश्नों पर, और ज्यादातर जो आपत्तियां, भाई शनिवार शाम तक का टाइम था आपके पास आपत्ति लगाने का, तो आपत्ति बहुत तबीयत से लगाई गई हैं। किसी ने 12 प्रश्नों पर लगाया, किसी ने 10 प्रश्नों पर लगाया, तो मतलब 1 दर्जन से अधिक प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई गई। लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है, मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, पिछले वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दे तो ज्यादातर प्रश्न सही हैं। वो समझ में फेर है, थोड़ा लिखावट इंग्लिश और हिंदी को पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि नहीं प्रश्न सही है। और आयोग हमेशा ये कहता है कि अगर हिंदी वाला प्रश्न गलत है और इंग्लिश में जो लिखा है उसका इंग्लिश वर्जन अगर सही है तो इंग्लिश वर्जन को ही आयोग सही मानता है। तो कभी कभार लैंग्वेज में भी इशू आ जाने के कारण आपको प्रश्न गलत लगते हैं। मेरे हिसाब से जो प्रश्न गलत हैं उनके कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं। आने वाले समय में, यानी अब जब 2026 की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2025 की मैक्सिमम कट ऑफ क्या जा सकती है और जिन ग्राउंड पर स्टूडेंट को अपनी बात रखनी है वो पहला ग्राउंड ये है कि प्रश्न पत्र सही बनना चाहिए। ठीक है, अगर प्रश्न पत्र गलत बना या पेपर लीक हुआ या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो आयोग उन जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। उसके अलावा उन पर भयंकर रूप से जुर्माना लगाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने गवर्नमेंट ऑर्डर में कहा है। दूसरी बात यह है कि इन केस आप आंसर की जारी करते हैं, आपत्तियां मांगते हैं। अब जब आपत्तियां आपके पास आई और जिन प्रश्नों पर आपने पाया कि नहीं आपत्तियां सही हैं, उन प्रश्नों को आपने डिलीट किया। आपने किस आधार पर रिजल्ट तैयार किया? कम से कम संशोधित उत्तर कुंजी आंसर की आपको जारी करनी चाहिए। तो पहला ग्राउंड तो यही है कि हमें संशोधित उत्तर कुंजी भी चाहिए। दूसरी ये बात है कि कम से कम जब आप प्रीलिम्स का रिजल्ट दे देंगे अगले नवंबर तक, ठीक है, नवंबर के लास्ट वीक तक अगर आप रिजल्ट दे देते हैं प्रीलिम्स का, तो कुल मिलाकर के जो बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं और एक्चुअल कट ऑफ क्या है प्रीलिम्स की, कम से कम वो सारी बातें उन बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर वो बच्चों को नहीं पता होती तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन नहीं कर पाते, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और जब अगला प्रीलिम्स आ जाएगा तब तो इसका फाइनल रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो 2027 में प्रिपरेशन करने वाले को पता लगेगा कि 2025 का कट ऑफ क्या है। 2026 वालों को जब वो प्रीलिम्स देंगे, जब मेंस देंगे, तो कट ऑफ उनके समझ में ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा उनको। एक अनुमान बेस पर चलेगा कि हाँ 90 प्रश्नों वाला सही हो गया, 95 प्रश्नों वाला सही हो गया। आरओ में जैसे विवाद चल रहा है, भयंकर रूप से विवाद चल रहा है, पिटीशन भी डाली जा रही है, सब मंडो को पिटीशन फाइल हो जाएगी। हमारे पास एक ग्रुप आया था, मैंने उसको देखा, तो बहुत सारे लोगों को कहना है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है। 140 प्लस सही होने के बावजूद उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो अगर आयोग से गलती हुई है या रिजल्ट ढंग से तैयार नहीं किया गया है तो भाई फिर से रिजल्ट आए। और ये भर्ती इतनी विवादित हो चुकी है कि ये 2027 में पूरी होती है, 2028 में पूरी होती है। अभी तो इसका मेंस ही कंफर्म नहीं है कि दिसंबर में होगा जाके, फरवरी में होगा जाके। बात समझ में आई ना भाई? रिजल्ट आया, अब जब दबाव पड़ने लगा आयोग पे, ये मैंने क्या बताया था कि जैसे पीसीएस का रिजल्ट आएगा, अब पीसीएस के रिजल्ट में अगर कोई खामी है तो आयोग कुछ ना कुछ नया बखेड़ा शुरू कर देगा। तो आरओ का रिजल्ट आया, फिर तड़ातड़ इसका एग्जाम होने लगा। उसके बाद भाई 27 जुलाई को एग्जाम हुआ, अगस्त लास्ट वीक, शायद अगस्त सितंबर में इसका रिजल्ट, सितंबर में रिजल्ट आता है, अक्टूबर में प्रीलिम्स है, तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद फिर जो है अक्टूबर में 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्जाम हुआ यूपी पीएससी का, ठीक है, पीसीएस का एग्जाम कराता है और एक सप्ताह बाद, लगभग एक सप्ताह के अंदर अंदर आंसर की जारी कर देता है। आंसर की में आपत्तियां आई, जैसे ही आपत्तियां लगना शुरू हो गई तो उसने क्या किया, आरओ मेंस का फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया कि भैया हम अपना काम कर रहे हैं। और तड़ातड़ उसने आयोग के जो सदस्य थे, जो पैनल था, जो पेपर बनाता था, चेक करता था, उसमें 318-15 का सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये पहली बार नहीं कर रहा है, इसके पहले 80 सदस्य हटाए गए थे, फिर 100 सदस्य हटाए गए, फिर 400, इस बार 318 सदस्यों को हटाया गया। वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले उन प्रश्नों पर बात करते हैं जो
इन प्रश्नों को अभ्यर्थियों ने किया चैलेंज और किस ग्राउंड पर चैलेंज हुआ है। सबसे पहला जो हम मोबाइल गेमिंग बाजार का देख लेते हैं, ठीक है। तो 2025 प्री पेपर में आयोग को प्राप्त हुई कई प्रश्नों पर आपत्तियां, और आपत्तियां 1 दर्जन से अधिक हुई हैं। 17-18 क्वेश्चन पे आपत्ति की गई है, लेकिन इतना नहीं है। पहला क्वेश्चन जो मोबाइल गेमिंग बाजार का था उसमें विद्यार्थियों ने चैलेंज किया। निर्धनता का सामाजिक संकेतक जो है उस पर चैलेंज हुआ। उत्तर भारत में जल विद्युत परियोजना के संबंध में जो क्वेश्चन आया था। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित एक प्रश्न था। चुनाव सुधार में क्रोनोलॉजी, मानव त्वचा पसीना वाष्पीकरण वाला, और ब्राजील से संबंधित एक प्रश्न। ये कुल 7 प्रश्न थे जिन पर ज्यादातर यानी जो भी आपत्ति करने वाले बच्चे थे 90% लोगों ने आपत्तियां की हैं। अब लोक सेवा आयोग की तरफ से क्या खबर है? 12 अक्टूबर को आयोजित पीसीएस और एसीएफ और आरएफओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा के कई अन्य प्रश्नों पर प्रतियोगी छात्रों ने आपत्ति की है। पूर्व में 6 प्रश्नों पर आपत्तियां की गई थी, कुल 6 प्रश्नों पर थी। अब 6 अन्य प्रश्नों पर अंतिम उत्तर कुंजी में दिए उत्तर से असहमत जताई गई है, यानी कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन हो गए। अब जो सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र है, बारकोड जिसका 4471-529 के प्रश्न 17 में भारत में मोबाइल गेमिंग बाजार से संबंधित प्रश्न के उत्तर आयोग के विशेषज्ञों ने डी सही माना है, जबकि छात्र को ए सही बता रहे हैं। उसी तरह प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित प्रश्न पे निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल, रोजगार के अवसर और घर का आकार में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है, ये वाला प्रश्न था। का जवाब आयोग ने रोजगार के अवसर को सही माना है। वहीं छात्रों का तर्क है कि नीति आयोग गरीबी को मापने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 आयामों का उपयोग करता है, जिनमें कुल 12 संकेतक हैं। इसमें स्वास्थ्य के तहत पोषण है, बाल एवं किशोर मृत्यु दर है, मोर्टिलिटी रेट, मात्र 12 संकेतक हैं। स्वास्थ्य के तहत पोषण है, बाल किशोर मृत्यु दर है, मात्र स्वास्थ्य है, स्कूली शिक्षा के वर्ष है, मतलब बिताए गए। तो अब इसमें बताना था स्कूल में शिक्षा में स्कूली शिक्षा के वर्ष कितने हैं, स्कूल में उपस्थिति, और जबकि जीवन स्तर के तहत आपका खाना पकाने का ईंधन आ जाएगा। अब ईंधन के लिए देखो उज्ज्वला योजना रखी गई है, स्वच्छता आ जाएगी, पेयजल आ जाएगा, बिजली आ जाएगी, आवास, संपत्ति और बैंक खाते को रखा गया है, ठीक है। ये जीवन स्तर बताते हैं। अब क्या है, वहीं छात्रों का भाई नीति आयोग जो कह रहा है वो सही माना जाए, पीआईबी जो कह रही है, यूपीपीएससी का जो जिसने भी प्रश्न बनाया है, जिस विशेषज्ञ ने भी बनाया है, उसने भी कोई सोर्स यूज किया होगा, और बच्चे जो सोर्स यूज कर रहे हैं वो नीति आयोग के सोर्स को यूज कर रहे हैं। बात समझना। अब आपने प्रश्न संख्या 24 में निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल, रोजगार के अवसर, घर का आकार दिया था। अब आपने रोजगार को सही मान लिया। अब रोजगार को जब सही माना है तो भाई ग्राउंड तो भी देना पड़ेगा ना आपको। तो यहां समझाना पड़ेगा कि भाई नीति आयोग को अगली बार से जो 2026 में एग्जाम दें वो नीति आयोग को सही माने या किसी अन्य को सही माने। बात समझना। उसके अलावा अगला प्रश्न, उत्तर भारत में जल विद्युत के तंत्र में पूछे गए जो प्रश्न 35 था में आयोग ने 2 विकल्पों में 1 और 2 को सही माना, जबकि छात्र केवल 1 विकल्प को सही मान रहे हैं। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो प्रश्न संख्या 89 थी, अब 89 प्रश्न में भी क्या हुआ, आयोग ने दोनों विकल्पों को सही माना, जबकि प्रतियोगी छात्र केवल विकल्प 2 को सही मान रहे हैं। प्रश्न संख्या 116 में चुनाव सुधार, भाई इलेक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, पहले मतदाता फोटो पहचान पत्र आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, उसके बाद नोटा का ऑप्शन आया, फिर वीवीपैट का ऑप्शन आया। ये कालक्रम होना चाहिए। आयोग ने क्या बताया, सबसे पहले क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, ठीक है, और उसके बाद मतदाता फोटो पहचान पत्र आया, जबकि ये पूर्ण रूप से गलत है। फिर उसके बाद जो है नोटा आया, देन उसके बाद वीवीपैट आया। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 2 4 3 होना चाहिए, लेकिन अब आयोग तो आयोग है, अब वो बताएगा। उसके बाद अब इस तरह के प्रश्न डिलीट नहीं होंगे तो क्या होंगे, अब किस हिसाब से कैसे किस आधार पर करेंगे, जिन बच्चों ने छोड़ दिया उनका क्या होगा, भाई इस तरह से चीजें घटी हैं। उसके अलावा प्रश्न संख्या जो 15 है, 15 में मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। बिल्कुल सही बात है। गर्मी के समय में क्या होता है, उच्च आर्द्रता से परेशानी होती है लोगों को, और जब वाष्पीकरण होगा तो भाई गर्मी कम होगी। तो यहां पर आयोग ने ए को सही माना है, जबकि छात्र डी बता रहे हैं। ब्राजील से संबंधित जो प्रश्न है 112, आयोग ने बी सही विकल्प माना है, जबकि छात्र इसको डी बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो 6-7 प्रश्न हैं, ठीक है, इनको
इनमें क्या होगा, अब ये डिलीट होंगे, संशोधित किए जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये जानकारी किसको चाहिए, ये जानकारी अभ्यर्थियों को चाहिए है? अगर अभ्यर्थियों को ये जानकारी नहीं मिली कि नहीं, हाँ रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट में ये न बताया जाए कि प्रश्न 5 डिलीट हुए हैं कि 60 डिलीट हुए हैं, भाई 143 क्वेश्चन पे कट ऑफ बना है या 145 क्वेश्चन पे ही कट ऑफ बना है, 5 प्रश्न डिलीट कर दिए गए, या फिर 150 पूरे प्रश्नों पर कट ऑफ बनाया गया है, तो ये बच्चे कैसे पता चलेंगे? भाई जो प्रश्न आयोग हटाएगा, यूपीपीएससी हटाएगा, इसका मतलब है कि मान लिया 150 प्रश्न थे टोटल, आयोग ने 5 प्रश्न हटा दिए, तो अब 145 के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो यही 5 कौन से प्रश्न हटाए आयोग ने और क्यों हटाए, वो ग्राउंड बताना चाहिए, नोटिस जारी करके समझाना चाहिए। उसके अलावा आप रिजल्ट जब दे देते हैं तो रिजल्ट के बाद कम से कम बच्चों को उनकी मार्कशीट और कट ऑफ अंक क्लियर हो जाने चाहिए, ये उनका हक है। और ये यूपीपीएससी ने भी देखो ये किया है, सॉरी यूपीएससी ने भी किया है कि इस बार जो प्रीलिम्स होगा 4 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स है, ठीक है। अब 4 मई के बाद जब भी वो आंसर की जारी करेगा या रिजल्ट देगा तो कट ऑफ अंक जारी करेगा, कट ऑफ के साथ साथ हो सकता है वो मार्कशीट भी जारी कर दे। और जब आप एज इट इज उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो जाए उतना ही ज्यादा बेहतर है। बच्चों का आप पर से भरोसा उठ रहा है, उस भरोसे को आपको अगर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको भाई कुछ काम करना पड़ेगा। कम से कम टाइम से आपको एग्जाम कराना होगा। देखो 2-3 डिमांड्स हैं, टाइम से एग्जाम हो, ठीक है, पहले से डेट अनाउंस हो जाए, उसके अलावा एग्जाम हो जाए तो नकल विहीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नकल विहीन होना चाहिए, ये बच्चों की डिमांड है। एग्जाम होने के बाद सब कुछ बढ़िया संपन्न हो गया तो उत्तर कुंजी है, उत्तर कुंजी आ जाने के बाद देखो उत्तर कुंजी आ गई, अब उसके बाद आपत्ति, आपत्ति जैसे ही लगी, आपत्ति लगाने के बाद मान लिया आपने 5 प्रश्नों को सही गलत मान लिया, अब 145 पे आप रिजल्ट तैयार करेंगे तो इन 5 प्रश्नों का ग्राउंड भी बता देना चाहिए बच्चों को, तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाए, क्या संशोधित आंसर की जारी की जाए। उसके अलावा जब रिजल्ट आए, जब रिजल्ट आए तो उसके 1 वीक के अंदर क्या जाए, कट ऑफ और मार्कशीट, ये इतनी डिमांड्स हैं। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड्स नहीं है। हम ये चाहते हैं समय पर एग्जाम हो, अच्छे से अच्छा पेपर तैयार किया जाए, प्रश्न गलत ना हो, कोशिश ये की जाए कि प्रश्न गलत ना ही निकलें, क्योंकि उससे कट ऑफ बहुत प्रभावित हो जाता है। वो बच्चे जो पास हो सकते हैं वो नहीं पास हो पाते हैं। उसके बाद एग्जाम जब हो जाए तो सप्ताह भर के अंदर अंदर उत्तर कुंजी आ जाए। उत्तर कुंजी में जब आप आपत्तियां मांगे तो आपत्तियों का निस्तारण किस ग्राउंड पे किया है, कितने प्रश्नों को बच्चों ने, कितने प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई ज्यादा से ज्यादा, और किन प्रश्नों को आपने मूल से हटा दिया है, संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दो। संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने के बाद रिजल्ट के 1 वीक के अंदर कट ऑफ अंक और मार्कशीट आ जाए, ये ज्यादा बेहतर व्यवस्था रहेगी। आप आयोग पर ट्रस्ट बनेगा बच्चों का। और ये जो फालतू का विवाद क्रिएट होता है, सही है गलत है, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, भाई ये क्यों ही हो, क्यों बच्चे कोर्ट जाए। अब आरओ जो 2023 वाला जो एग्जाम 27 जुलाई को हुआ, उसको लेकर भाई इतना बवाला चल रहा है ना, इतना भयंकर बवाल चल रहा है, क्या ही मैं बताऊं आपको, ठीक है। उसमें भी जब उत्तर कुंजी आई तो उसमें प्रश्न गलत निकले, बाद में जब रिजल्ट आने का नंबर आया, रिजल्ट आया तो बताया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में, इवन एससी एसटी में भी बहुत ज्यादा रिजर्वेशन का नुकसान किया गया है। जिन बच्चों के 140 अंक थे वो भी पास नहीं हुए। तो कितनी कट ऑफ आपने बनाई, 160 नंबर बना दी क्या, 170 नंबर बना दी क्या, 200 में ही बना डाली। तो ये कम से कम बच्चों को क्लियर हो जाए। और जब विवाद बढ़ने लगता है तो यूपीपीएससी क्या करती है, देखो उसका सिंपल सा है, वो रिजल्ट मार देगी या रिजल्ट नहीं देगी। अब कल पिटीशन जानी है, काफी सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो पिटीशन डालेंगे। एक ग्रुप बना है, मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा और मैंने शेयर भी किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें जाकर के आप देख लेना, ज्वाइन हो जाना, जो भी दैनिक अपडेट्स होंगी आपको पता लगती रहेंगी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरे 140 सही हैं, मैं कैसे फेल हो गया, कट ऑफ इतना नहीं जाना चाहिए। तो यार कट ऑफ बताओ कि नहीं भैया 140 इसलिए फेल है क्योंकि कट ऑफ 150 नंबर गई है, क्या ही दिक्कत है। बच्चे भी कम अटेंड किए थे, लगभग 47-45% बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो कुल मिलाकर के जैसी ये व्यवस्था चल रही है ना, उस व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा।
ये कोई इफ बट नहीं है, ये विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का हक है और उस हक से आप उनको वंचित नहीं कर सकते। अगर वंचित करेंगे तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, 2027 में चुनाव है, सरकार को, आयोग को मिल करके ये कदम उठाना चाहिए कि जो चीजें विद्यार्थियों के हक में है उनको लागू करना चाहिए। ये जो मैंने बातें बताई ये लागू होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी चीज हो, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने जो किया, जो मैंने मेहनत करी, मैंने इतने एफर्ट मार करके एग्जाम देने गया, वहां मैंने पूरा दिन गुजारा, ठीक है, इतना मेरा खर्चा आया। भाई 2-3 हजार में जो बच्चा एक महीना गुजार लेता है उसका एक दिन में इतना खर्चा हो गया, तो कम से कम उनकी भी आत्मा को संतोष पहुंचे। तो तैयारी करने वाले 2026 वाले बच्चे हैं, वो कम से कम अभी से चीजें ऑब्जर्व करने लगे कि नहीं, हाँ यार इस बार इतनी कटाव गई है 2025 में, 2026 में शायद इसके आसपास रहे। तो थोड़ा टीचर्स को भी सावधानी बरतनी चाहिए, टीचर्स को भी फर्जी कटाव वगैरह नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। इलेक्शन होता है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, इलेक्शन कंप्लीट होने के घंटे 2 घंटे बाद एग्जिट पोल आ जाते हैं, उसके बाद 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो कम से कम यार इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक दिन में सारा काम कर लेते हो, लेकिन एग्जाम के समय आपको क्या हो जाता है, आपके सारे संसाधन कैसे खराब हो जाते हैं। लॉकडाउन हुआ, एग्जाम तो नहीं हुए लेकिन इलेक्शन हो गया 2022 में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इलेक्शन को ज्यादा, किसी भी लोकतांत्रिक देश में इलेक्शन तवज्जो होना चाहिए, देना भी चाहिए और हमें सबको मिल करके पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है, कम से कम एग्जाम के समय भी यही रवैया अपनाया जाए कि जो बच्चे एग्जाम दें 10-15-20 दिनों में उनका रिजल्ट आ जाए। बहुत बड़ी नहीं है बात, आपके पास संसाधन है, आप शासन हो और शासन को ये समझना चाहिए कि जो विद्यार्थी 2 साल से मेहनत कर रहा है उसको अगर 1 साल बाद पता है, भाई आप 4 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं और अब वेतन मिलते समय कहा गया कि नहीं आपको 6 महीने बाद वेतन दिया जाएगा, आपको बुरा लगेगा, आपका वेतन काटा जाएगा, आपको बुरा लगेगा। तो कम से कम इतना पता लगना चाहिए ना। और जिन लोगों की गलती है, भाई विशेषज्ञ कहां से लाते हो, कैसे निकाल देते हो, लेकिन ये भी तो पता लगना चाहिए ना, विशेषज्ञ, जिस विशेषज्ञ ने गलती करी थी उसको आपने सजा क्या थी, क्या पनिशमेंट दिया, उसके पैसे काटे या उसकी सैलरी रोकी या उसको जेल भेजा। और नहीं, ये काम हमेशा चलता रहेगा, विशेषज्ञ को यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो कोई भी काम अपना सीरियसली नहीं करेगा। अगर सभी बच्चे एग्जाम में पास कर दिए जाएं तो कौन तैयारी करेगा, भाई कोई तैयारी नहीं करेगा। तो उसी तरह भाई एग्जाम एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को जितना ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं आपको करना चाहिए। ये मेरी सरकार से और सबसे दरख्वास्त है और अभ्यर्थियों से भी। अगर ये काम होता है, सही से सारी चीजें होती हैं, तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा और आपको करना भी चाहिए। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे अगर काम होगा तो चीजें लाइट एंड क्लियर लगेंगी और जो बच्चे नौकरी पाते हैं, मेहनत करके पाते हैं, उन पर ये आरोप नहीं आएगा कि पैसा देके हो गया होगा, इसने चीट किया होगा, इस बार ये हुआ था, इस बार वो हुआ था। भाई दुनिया को कहने का मौका मिल जाता है, जिसका नहीं हुआ वो क्या कहेगा, वो तो यही कहेगा ना कि भाई अरे मेरा नहीं हुआ, इस बार एग्जाम में धांधली हो गई थी, पेपर लीक हो गया था। भाई वो तो मानेगा, और मानेगा क्यों, क्योंकि आप टाइम से कुछ डाटा दे ही नहीं रहे हो। अगर डाटा दे दिए होते तो जो बच्चे सफल हुए, जो बच्चे वाकई में मेहनत करके सफल हुए, उनको ये कंफर्म हो जाता कि नहीं, हाँ मैंने मेहनत करी थी और मुझ पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये डिमांड करनी है, घेराव करना है, कुछ भी करना है, आंदोलन करना है, कुछ भी करो, शांतिपूर्वक करना है, समझाना है आयोग को, चिट्ठी, चित्रहार, पत्र जो भी लिख पाओ, आयोग को समझाओ कि भाई जो मेरी डिमांड है वो लीगल है और दोगे तो हम आगे, हमारा भविष्य बन सकता है। यही तो है भाई, नौकरी कोई क्यों करना चाहता है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं काम करने में किसी को मजा आता है। भाई नौकरी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम परेशान हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम कुछ काम करना चाहते हैं, हम लोगों के काम आना चाहते हैं, या फिर पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर शादी हमारी अच्छी जगह हो जाएगी, हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा, हमारे साथ ये गलत हुआ था वो आगे चल के गलत नहीं होगा, या मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा, इसीलिए तो हम नौकरी करना चाहते हैं। बेरोजगारी दूर हो जाए, जो बेरोजगारी का ठप्पा हमारे ऊपर लगा है कि नहीं पॉकेट मनी से खर्चा चलाते हैं, जब हम घर जाते हैं तो हमको सुनाया जाता है चारों तरफ से, तो वो सारी चीजें हट जाएंगी तो आई थिंक सबके लिए सही हो जाएगा। और आप भी कभी ना कभी अभ्यर्थी रहे हो,
जो प्रश्न पत्र बनाता है, जो चीजें गलत कर देता है और गलती करने के बावजूद मानता नहीं है, जितने लोग, भाई जितना गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, सब स्टूडेंट रहा होगा। हर स्टूडेंट गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बनता, लेकिन हर गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट व्यक्ति क्या रहा होगा, स्टूडेंट रहा होगा। और उस स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां भी झेली होंगी। तो वही कठिनाइयां आज तुम बच्चों के सामने रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और बच्चे परेशान होते हैं। ये समझो, अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे यार। बेरोजगारी चरम पर पहुंच रही है, जिनको एक्चुअल पोजीशन में होना चाहिए वो वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि आपके प्रोसीजर गलत है। ठीक है, तो ऐसा करना है, ऐसे काम हो जाएगा। तो इतने प्रश्न सही है, इतने गलत है। बाकी कट-ऑफ की क्या बात करें, वही 85 से 95 के बीच में ही रहेगी। मैं 5-10 क्वेश्चन की बात नहीं करता, लेकिन हाँ 85 प्लस जिसका है वो आशा करेंगे नहीं मेरा हो सकता है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन तो डिलीट किए जाएंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है। तो ये मान के चलो 85 से 90 के बीच, मैक्सिमम 95 होगी। इतने प्रश्न जिसके काट पीट के निकाल के सही हैं वो मान के चले, मेंस की तैयारी करें आराम से और भरपूर्वक। और जिसके 70-80 क्वेश्चन भी सही हैं वो भी मेंस की तैयारी में जुट जाएं। इस बार काम नहीं आएगी, 2026 वाले में काम आ जाएगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दबा के करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।